हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5th की गणित का जादू, जिसका चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे, आकृतियाँ और कोण। पहले हम चैप्टर के टाइटल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। आकृतियाँ आकृतियाँ क्या होती है? जैसे आकृतियाँ मतलब होता है आकार, है ना। जैसे आप मान लो आपके स्कूल की बस हो गई, या कार हो गई, या घर पर पड़ी टेबल हो गई, उन सभी की क्या होती है? एक निश्चित आकार होती है, उसे हम आकृतियाँ कहते हैं। अब आ गया हमारा कोण, है ना। कोण कोण क्या होता है? देखो, हम उसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखो, ये पहली किरण, ये दूसरी किरण, इन दोनों के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, है ना। ये और इसको क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की रेखा को भुजा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की रेखा को भुजा कहते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पर जो है ना ये बिंदु, ये शीर्ष कहलाती है ना। अब देखो, कोण होती है 3 प्रकार की। हमें इस चैप्टर में 3 प्रकार के कोण को ही पढ़ना है। तो पहला हम समकोण पे आते हैं। समकोण क्या होता है? जो एल आकार की होती है ना। जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम समकोण कहते हैं। ना ज़्यादा ना कम, 90 डिग्री होनी चाहिए, उसे हम समकोण कहते हैं। अब आते हैं हम न्यून कोण पे। जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, है ना। इसके नाम से ही पता कर लो, न्यून यानी कम। न्यून मतलब कम, यानी कि आप देखो ये 90 डिग्री से कम है। आप इसे मान के चलो, देखो नाप के चलो, ये 40 डिग्री की कोण है और ये 90 डिग्री की कोण है ना। तो ये इससे छोटा है इससे छोटा है, इसलिए न्यून कोण कहलाएगी, है ना। जो 90 डिग्री से कम हो, या हो सकती है वो 30 की हो, 50 की हो, है ना। 50 डिग्री की हो, चाहे 30 डिग्री की हो, या फिर 20 डिग्री की हो, वो सभी न्यून कोण कहलाएंगी। अब आते हैं हम तीसरे पे, अधिक कोण। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अधिक। अधिक मतलब ज़्यादा। देखो, ये समकोण से जो भी कोण अधिक होगी, बड़ी होगी, यानी कि 90 से अगर 100 हो गई तो वो कहलाएगी अधिक कोण। ये हो गई लगभग 130 डिग्री की कोण है, इसे हम अधिक कोण कहेंगे, है ना। 90 डिग्री से जो भी अधिक होगी उसे हम अधिक कोण कहेंगे, है ना। ये क्लियर है। अब चलो हम चैप्टर पर आते हैं। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं, है ना। देखो, ये रही रोहिणी, ये रही मोहिनी, दोनों जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक काम करने में बहुत मजा आता है ना। उन दोनों को एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थी, सैला ने उन्हें एक चुनौती दी। देखो, ये दोनों माचिस की तीलियों से कुछ आकृतियां बना रही थी। तो अब आती है सैला की एंट्री होती है यहाँ पर। सैला क्या बोलती है? रोहिणी एक आकृति बनाएगी। मोहिनी को वह आकृति बिना देखे हुए बनानी है। देखो, ये रही रोहिणी, ये रही मोहिनी। मोहिनी इस तरफ से, रोहिणी इस तरफ मुंडी किए हुए है, और ये मोहिनी इस तरफ मुंडी की हुई है ना। दोनों ही एक दूसरे की आकृति को नहीं देख पा रही हैं, मगर वह सवाल पूछ सकती है ना। बिना देखे आकृति बनानी है, लेकिन दोनों को क्या बनानी है? सेम आकृति बनानी है। लेकिन मोहिनी सवाल पूछ सकती है रोहिणी से, ओ ये तो बहुत आसान है ना। मोहिनी क्या बोलती है? ये तो बहुत आसान है। तो देखो, रोहिणी ने ये आकृति बनाई, रोहिणी ने इस तरह की आकृति बनाई। अब मोहिनी बोलती है, आकृति बंद है या खुली, है ना। रोहिणी से मोहिनी क्या पूछती है ना, क्योंकि इसने बोला था सवाल पूछ सकते हैं। तो देखो, मोहिनी ने सवाल पूछा, आकृति बंद है या खुली? तो रोहिणी जवाब देती है, यह आकृति बंद है। तो मोहिनी बोलती है, इसकी कितनी भुजाएं हैं, है ना। मोहिनी पूछती है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो रोहिणी बोलती है, इसकी 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं हैं। तो मोहिनी ने ये आकृति बनाई। देखो, मोहिनी ने इस तरह से आकृति बना दी, है ना, जो कि सेम नहीं है। अब तुम जवाब दो, क्या ये बंद आकृति है? देखो, क्या ये बंद आकृति है ना। तो ये बंद आकृति है। देखो, हम बंद आकृति को किस तरह से समझेंगे।
देखो मान लो मैंने एक इस तरह की आकृति बनाई, है ना, एक इस तरह की आकृति बनाई और एक इस तरह की आकृति बनाई। अब देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पर आकर हम रुक गए, वो हुई बंद आकृति। लेकिन हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ आकर हम नहीं रुके, है ना, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और आकर रुके हम यहाँ, तो ये हुई खुली आकृति, ये बंद आकृति है और ये खुली। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ पर आकर रुक गए थे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आकर रुक गए, ये बंद आकृति हो गई, है ना। अब देखते हैं, अब ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या ये बंद आकृति है? आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि ये बंद आकृति है कि नहीं, है ना। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, इसकी 6 भुजाएं हैं। हाँ, इसका जवाब मुझे कमेंट में दे दो, है ना, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बंद आकृति है या खुली आकृति है। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है ना, उसकी जैसी नहीं है, इसलिए मोहिनी ने फिर से कोशिश की, मोहिनी ने फिर से दोबारा बनाया, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई, फिर से उसने बनाई तो क्या बना दी, इस तरह की आकृति फिर से उसने बना दी। अब देखो आगे चलते हैं क्या बोला। क्या ये 6 भुजा वाली बंद आकृति है? देखो क्या ये 6 भुजा वाली बंद आकृति है? 1 2 3 4 5 6, है ना, 6। हाँ आप लिख सकते हो। क्या ये रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उस जैसी है? देखो रोहिणी ने किस तरह की आकृति बनाई थी, इस तरह की, लेकिन मोहिनी ने दोनों बार ही गलत आकृति बनाई है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे नहीं, नहीं लिखोगे, है ना। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृति एक दूसरे से कैसे अलग है? देखो ये रही मोहिनी की आकृति और ये रही रोहिणी की आकृति, है ना। अब इसमें आप बताओ कौन सी अलग है और किस तरह से अलग है। मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृति अलग थी। अंदाजा से 2 और आकृति बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। आप बना सकते हो अंदाजे से, है ना। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने सैला से पूछा कि वह क्या करे, तो सैला ने जवाब दिया, अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों को बनाए गए कोनों के बारे में पूछो तब तुम वैसी आकृति बना पाओगी। क्या कहा इसने? अगर तुम कोनों के बारे में पूछो कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तब आप उस तरह की आकृति बना सकते हो। वो तो चलो अब हम कोनों को देखते हैं। इन आकृति में दिखाए गए कोनों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? तो ये रही रोहिणी की बनाई गई आकृति और ये मोहिनी की पहली और दूसरी आकृति। तो इसमें आप अंतर क्या देखोगे कि यहाँ पर जो कोण बनी हुई है और यहाँ पर कोण बनी हुई है और यहाँ पर कोण बनी हुई है, इन तीनों में अंतर है ना। ये छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, और इसके आकार में भी अंतर है ना। अब देखो आगे, देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती है। देखो इस तरह से माचिस की 2 तीलियां हो गई, है ना। ये देखो छोटा कोण और ये उससे भी छोटा कोण और एक बड़ा कोण। अरे वाह, कोण बदलते से आकृति भी बदल जाती है ना, कोण बदलने से आकृति भी बदल जाती है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, आकृति को देखो और उत्तर दो। इस आकृति को देखो और उत्तर दो। काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है ना। देखो काले रंग की जो कोण है ना वो सबसे बड़ी है इनमें से। इसमें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको देखो इस इमेज में देखो,
है ना, काली रंग की कोण सबसे बड़ी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इस इमेज को आप भूल जाओ, यहाँ पर अब इस चारों इमेज को देखनी है। क्या पीले रंग में दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है? देखो पीले रंग का कोण कहाँ है, तो यहाँ है और यहाँ है। क्या ये सबसे बड़ा है? तो नहीं। देखो ये जो कोण है ना, ये कोण सबसे बड़ा है। क्या हरे रंग में दिखाया गया कोण बराबर है ना? हरे रंग का कोण क्या बराबर है? तो देखो यहाँ पर ये हरा रंग का कोण है और ये यहाँ हरा रंग का कोण है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए मैंने हाँ लिखा है। क्या नीले रंग से दिखाया गया कोण बराबर है? तो यहाँ पर देखो ये दोनों ही बराबर हैं, इसलिए मैंने हाँ लिखा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। देखो यहाँ पर ये लाल रंग का कोण है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप लाल निशान लगा सकते हो क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। यहाँ पर आप बना सकते हो क्योंकि ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं, तो यहाँ पर लाल रंग भर सकते हो। यहाँ पर भी ये कोण है ना, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो यहाँ पर भी लाल रंग भर देना। अब देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से हर एक आकृति के कोण को बदलकर देखो। क्या तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो? कोशिश करो, है ना। देखो इस आकृति को हमें क्या करना है, इसके कोण को हमें चेंज करके देखना है, तो हमारा ये आकृति क्या हो जाएगा, बदल जाएगी। देखो इस तरह से, है ना, चार माचिस की तीलियां, इसमें भी चार माचिस की तीलियां हैं ना, 1 2 3 4। मैंने क्या किया है, इस कोण को मैंने झुका दिया है, इस कोण को मैंने बड़ा कर दिया है, तो इस तरह की आकृति बन गई, है ना। उसी तरह हम इसकी भी देख लेते हैं। देखो 8 माचिस की तीलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मैंने क्या किया है, ये जो है ना, इस कोण को मैंने बराबर कर दिया है। अब ये इस तरह की आकृति अब ऐसी हो गई है ना, कोण चेंज करने पर बिल्कुल आकृति चेंज हो जाती है। अब देखते हैं, हमने तीसरा का भी बनाया है, तो देख लेते हैं तीसरा का भी। देखो 5 माचिस की तीलियां, 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया है, इस कोण को मैंने नीचे कर दिया है ना, तो ये इस तरह की आकृति बन गई, है ना। अब चलो बच गया ये 1 और 2 और बच गया, आप बना सकते हो, है ना। आप इसी तरह से बना सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, तीलियों की पहेली। 6 माचिस की तीलियों को 8 त्रिभुज बनाओ, है ना। 6 माचिस की तीलियों से क्या करना है, आपको 8 त्रिभुज बनाना है। कोशिश करो। इसी तरह से आप भी बना सकते हो, 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ, है ना। 8 माचिस की तीलियों से हमें क्या करना है, मछली बनाना है। मछली तो यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन देखो अब क्वेश्चन में क्या है, अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। इस मछली को क्या करना है, उल्टी दिशा में हमें दिखाना है। तो देखो
इस तरह से आप भी मछली बना सकते हो, है ना। अब ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। तो हमें ये किस तरह से बनाने हैं, तो चलो देख लेते हैं। कोण जांचक। हम एक जैसा कोण कैसे बनाते हैं, इसने क्वेश्चन की। तो उसकी सहेली ने क्या जवाब दिया, चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। अगर आपके पास ज्यामिति बॉक्स होगी तो उसमें देखना इस तरह की डिवाइडर दी होगी। गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो, है ना। आपको गत्ते की एक लंबी टुकड़े लेनी है, उसमें से क्या करना है, 2 लंबी पट्टियां काटना है। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। अब इस तरह की ड्राइंग पिन तो बहुत कम लोगों के पास होती है, तो क्या करना है, आपको इस तरह से एक पेच ले लेना है। यह आपके घर में शायद ही आसानी से मिल जाए, लेकिन अगर आप स्टोर पर जाओगे तो इस तरह की पेच आपको आसानी से मिल जाएगी। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों को अलग अलग कोण की जांच करने लगे। तो आप इस तरह से गत्ते की कोण जांचक किस तरह से बना सकते हो, तो आप देखो इस तरह से आप गत्ते की 2 पट्टियां काट सकते हो और इसे देखो पेच की मदद से हम कस देंगे। देखो किस तरह से कसेंगे। देखो, है ना, बन गई ना कितनी आसान। अब देखो इस तरह की गत्ते हमें ले लेनी है और हमें कोण नापते रहना है। देखो इस तरह की एक बुक है मेरे पास, अब इसका हम कोण नापते हैं ना। देखो इस तरह की पहले रखी रही होगी, फिर हम इसे इस तरह से खोलेंगे और देखो ये कोण रही, हमने नाप लिया, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, चांदा से नाप लेंगे। देखो कहाँ पर आके रुक रही है, 90 पे, क्योंकि ये समकोण कहलाएगा, है ना। ये 90 डिग्री का कोण है और ये समकोण कहलाएगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी अक्षर एल की तरह खुला हुआ है ना। देखो ये अंग्रेजी शब्द की एल की तरह खुला हुआ लगता है ना। यह एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिखते हैं, है ना। ये एक समकोण होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों को चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि यह सभी समकोण हैं? देखो आप हो गया, घर की खिड़की हो गई, चाहे आपका गेट हो गया, है ना। इस तरह की चित्र बना सकते हो और उसमें आप बता सकते हो कि समकोण है या नहीं है। अभ्यास का समय। नीचे दी गई चित्रों में देखो और तालिका को पूरा करो। क्या ये समकोण है? तो ये 90 डिग्री तो नहीं है। समकोण से ज़्यादा है? ये 90 डिग्री से ज़्यादा है? नहीं।
ये समकोण से कम है ना, न्यून कोण है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से सही का निशान लगा हुआ है। अब देखो यहाँ इसके हाथ पे भी एक कोण बना हुआ है, क्या ये समकोण है? तो हाँ, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो क्या ये समकोण है? तो हाँ, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये समकोण से ज़्यादा, यहाँ पर यहाँ चित्र लगाओ। अब यहाँ पर इस कोण में देखो तो यहाँ पर भी 90 से ज़्यादा है। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ एक चित्र बनाया, है ना। देखो सुखमन ने इस तरह के चित्र बनाए, इसमें ढेर सारे कोण छुपे हुए हैं। अब देखो तो ये घोड़े की मुंडी के नीचे एक कोण है, इसके उंगलियों में भी कोण है, इसके टोपी में भी ढेर सारे कोण हैं, और इसके भी टोपी में कोण है, इसके भी टोपी में कोण है। तो आप इस तरह से ढेर सारे कोण ढूंढ सकते हो, है ना, और उसे रंगीन पेंसिल से निशान लगा सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बोला इसने, रंगीन पेंसिल से इस चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, है ना, जो 90 डिग्री की कोण होगी उसे काले रंग से भर देना है। वह कोण जो समकोण से ज़्यादा हो उन्हें हरे रंग से, है ना, जो अधिक कोण होगी उसे हम क्या करेंगे, हरे रंग से रंग देंगे। और वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से, है ना, जो न्यून कोण होगी ना, जो समकोण से कम है, उसे हम नीले रंग से भर देंगे। नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोणों का प्रकार लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरह की एक कोण बनी हुई थी, यहाँ पर इसने मगरमच्छ बना दिया, और ये क्या है, समकोण से कम है ना, 90 डिग्री से कम है। अब ये हमारा एल है, एल को क्या कहते हैं हम, समकोण कहते हैं। अब ये हमारी किस तरह से दिखती है, तो आप घर पे देखोगे कुर्सी जहाँ पे हम बैठते हैं, है ना, वो इसी तरह से दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर कुर्सी लिख सकते हो और ये समकोण लिख सकते हो, है ना। देखो इस तरह से यहाँ पर कुर्सी का चित्र बना देना और यहाँ पर समकोण लिख देना। अब देखो ये किस तरह से नजर आ रही है, तो आप घर के छत देखोगे, है ना, जो अपन ने बनाया था तीली से, है ना, तो घर की छत किस तरह से थी, इसी तरह से थी। तो आप यहाँ पर घर बना देना और यहाँ पर लिख दोगे क्या, ये भी तो एक समकोण ही है ना, इसको सीधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, समकोण, समकोण। अब ये देखो अधिक कोण है ना, समकोण से ज्यादा को क्या कहते हैं हम, अधिक कोण, समकोण से अधिक, है ना। ये देखो तो आप लिख सकते हो, इसमें बुक का चित्र बना सकते हो। अब बुक मैंने क्यों बोला, देखो अगर आप बुक को ओपन करोगे तो इस तरह का बनेगा, है ना, कोण। यहाँ पर देखो इस तरह का कोण बनेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आइसक्रीम का चित्र बना सकते हो, है ना, आइसक्रीम की कोण इसी तरह से नजर आती है ना। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, समकोण से कम। अब ये किस तरह से नजर आ रही है, तो देखो ध्यान से, तो ये तीर की तरह नजर आ रही है ना, बिल्कुल लग रहा है कि तीर है, तो ये भी समकोण से कम है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल करना है। गतिविधि, एक वर्गाकार कागज लो, इस तरह से आप एक वर्गाकार कागज ले लो, उसे आधा मोड़ लो, इस तरह से आप आधा मोड़ लो, है ना, इस तरह से। अब क्या करना है, उसे एक बार फिर मोड़ कर दबाओ, इस तरह से मोड़ लो और दबा दो,
आखिरी मोड़ को खोलो, इस तरह से खोल लो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। देखो ये कागज आधा मुड़ गया ना। उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। देखो ये इसका एक कोना है, इसको हमें क्या करना है, ये बिंदु वाली लाइन है, यहाँ तक हमें मिला देना है। इस तरह से बन गया ना। अब इसे हमें खोल लेना है। तो यहाँ पर देखोगे तो ढेर सारी त्रिभुज बन चुकी है ना। देखो अब क्या कह रहा है ये, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण, कोण जो समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज़्यादा है बनाती है। हर कोण को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। देखो ये रही हमारी समकोण, है ना। ये रहा हमारा समकोण से कम, ये रहा हमारा समकोण से अधिक, है ना। ये समकोण से अधिक, ये समकोण, और ये समकोण से कम। अब आगे देखो, गतिविधि शरीर के साथ कोण। अब क्या करना है हमें, शरीर के साथ कोण बनाने हैं। क्या तुम यह कोण बना सकते हो? पहला क्वेश्चन, अपने हाथ से समकोण बनाओ। अपने हाथ से क्या करना है, समकोण बनाना। देखो इसकी हाथ देखोगे ध्यान से तो ये समकोण है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये समकोण है। आप चाहो तो इसी तरह से बना सकते हो। अब दूसरा को, अपने पैर से समकोण से कम का कोण बनाओ, है ना। तो देखो इसका पैर जो है ये समकोण से कम है। अगर ये सीधा पैर होता तो ये समकोण होता, लेकिन ये सीधा नहीं है, इसलिए ये समकोण से कम है। अब ये तीसरा देख लेते हैं, अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण बनाओ। देखो इसकी हाथ देखोगे तो समकोण से ज़्यादा है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये हमारा हो गया तीसरे का आंसर। चौथा क्या है, अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा कोण बनाओ। देखो इसकी पैर देखोगे तो आप ये समकोण से ज़्यादा है ना, अधिक कोण है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा है। कोशिश करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, है ना। आप कोशिश करके देखोगे ना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी पे बनाओ। आप स्टिक ड्राइंग की मदद से आप इसे कॉपी पे बना सकते हो। अब देखो कोण बगीचा। देखो यहाँ पर एक बगीचा है जिसका नाम है कोण बगीचा। अब यहाँ पर एक मधुमक्खी उड़ रही है। देखो ये मधुमक्खी क्या कह रही है, मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। क्या कह रही है, मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। ये जब शहद बनाने के लिए फूल देखती है ना, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शहद बनाती हैं। तो वो बगीचों में फूल ढूंढती रहती हैं ताकि उनसे वो शहद बना सकें। तो देखो ये मधुमक्खी फूल ढूंढ रही है। अब इसने मधुमक्खी ने यहाँ फूल देख लिया, अब ये अपने साथियों को बताना चाहती है ना, कि देखो यहाँ पर ढेर सारे फूल हैं। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। वो क्या करती है, फूल के ऊपर नाचना शुरू कर देती है। मेरा ये नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। देखो ये रही मधुमक्खी, ये रहा छत्ता। अब ये मधुमक्खी का छत्ता से रास्ता यहाँ पर, यहाँ से ऐसे है, और फिर ये सूर्य का रास्ता देखो यहाँ से सीधा। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जो कि समकोण से कम है ना, 90 डिग्री से कम है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब देखो आगे, गतिविधि बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो। आपको क्या करना है, बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी कर लेनी है सूखी, है ना। उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ। उस पर आप एक तरह से पत्ती लेना, उस पर क्या करना, लाल कलर से छापे लगा देना। लाल कलर से पहले रंग देना और फिर उसे एक पेज पे ऐसे छापे लगा देना। तो वो छापे लगाओगे तो आप इस तरह से वो चित्र बन जाएगी। पत्तियों के कोणों को देखो, तो देखो पत्तियां की कोण इस तरह से बन जाएगी, है ना।
पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज़्यादा। तो इसमें आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा समकोण से कम है, कौन सा कोण समकोण से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो ये और ये समकोण से ज़्यादा है, जो कि अधिक कोण है ना। और आप इधर से चलोगे तो इधर से आपको सभी समकोण से कम मिलेंगे, और आप अगर इधर से चलोगे तो समकोण से ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप इधर से चलते हो तो देखो यहाँ पर ये समकोण से कम है, और अगर आप इधर से चलते हो तो देखो समकोण से अधिक है। मैं एक कठफोड़वा हूँ। देखो ये एक पक्षी है ना, इसका क्या नाम है? कठफोड़वा। मेरी चोंच बहुत तेज है। कठफोड़वा एक पक्षी होती है जिसकी चोंच बहुत तेज होती है, क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है ना। कठफोड़वा का क्या काम होता है? वो लकड़ियों को काटती है ना। आप जहाँ भी लकड़ी देख लेगी ना, सूखी लकड़ी अगर कठफोड़वा, तो वहाँ पर लग जाएगी काटने के लिए। अब देखो यहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी हैं। अब ये क्या कह रही हैं? देखो, अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। देखो इस चिड़िया की चोंच देखोगे ना, तो इसमें एक कोण बना हुआ है जो कि समकोण से कम है। समकोण से कम कोण को क्या कहते हैं? हम न्यून कोण कहते हैं। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं, है ना। उन चिड़ियों को ढूंढो जिनके चोंच के कोण छोटे हैं। देखो यहाँ पर इसकी भी चोंच कोण छोटे हैं, है ना। इसके भी, है ना, और इसके भी और इसके भी, सभी के चोंच कोण छोटे हैं। अब देखो नाम में छिपा कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुखमन। इसके देखो नाम में कोण छुपे हुए हैं। यहाँ पर देखो ये समकोण है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कोण है इसके नाम में। उसी तरह से आप अपना नाम लिखकर उसमें आप कोण ढूंढ सकते हो, कितने कोण बनते हैं आपके नाम में, है ना। अब देखो मेरे नाम में 11 समकोण है ना। इसके नाम में 11 समकोण है। समकोण मतलब मैंने आपको बताया था ना, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। देखो ढूंढ के देखते हैं ना, इसमें ये समकोण है ना, 90 डिग्री का बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो कोई समकोण नहीं है। 6 हो गया था, 7 8 9 10 11, है ना 11। और यहाँ पर तो कोई भी नहीं समकोण है। 11 टोटल इसने बताए थे समकोण। इनमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो समकोण से कम हैं। देखो इनमें से क्या है? समकोण से कम भी हैं। कितने हैं? जो 10 हैं। ये देखो समकोण से कम है ना, न्यून कोण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं गिन रहे सर? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अधिक कोण है, यहाँ पर भी अधिक कोण है ना, इसलिए हमने इसे नहीं गिना। हमने ऊपर वाले को गिना क्योंकि ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब समकोण से कम कोण। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीके का कोण गिनो। आप देखो यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हो चाहे तो, है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जैसे क्या करना है आपको। मान के चलो मैं एक नाम लिख लेता हूँ राम। थोड़ा बड़ा अक्षर में लिख लेता हूँ। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ कोड बन रहा है।
यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पर। इसी तरह से ढेर सारे कोण बन रहे हैं ना। है ना। देखो राम के नाम में कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे हम राम। समकोण की संख्या है ना। अब यहाँ पर देखते हैं अपन समकोण कितने हैं। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 4। यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, लेकिन ये एक देखो यहाँ पर एक समकोण है ना। 4 और 1 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा हैं। इसमें देखो समकोण से ज़्यादा कौन सा कोण है? तो यहाँ पर देखो ये भी समकोण से कम है, ये भी समकोण से कम है, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये समकोण से ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 1 2 है ना, इसमें भी कोई नहीं है समकोण से अधिक। यहाँ पर समकोण से अधिक 2 ही कोण है। दो लिख लो। उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है। अब यहाँ पर देखना है हमें 90 डिग्री से कौन सा कोण कम है। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री से कम है ना, लगभग होगा ये 30 डिग्री का। एक ये भी कम है 90 से। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6। इसी तरह से आप 2 दोस्तों के नाम लिख सकते हो और यहाँ पर भर देना है ना। अब आगे देखते हैं गतिविधि। 10 गणित का जादू। 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखकर और एक पुस्तक को ढलान से कुछ इस तरह से रखो कि स्लाइड बन जाए। इस तरह से आपको 10 गणित के जादू किताब रख लेनी है और उसके ऊपर से एक किताब इस तरह से रखनी है कि ढलान बन जाए, है ना। अब यही 6 पुस्तकों से करो, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 10 पुस्तक है ना, तो यहाँ पर से 4 बुक निकाल लेनी है। 4 बुक निकाल लेनी है और उसको बुक को इसकी बुक के ऊपर रख देना है। देखो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बुक है ना, उसके ऊपर एक बुक रख देना है ऐसे कि ढलान बन जाए। अब देखो क्या बोल रहे हैं। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ। एक बॉल को क्या करना है, इसके ऊपर से लुढ़काना है, इसके ऊपर से भी। किस स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेजी से नीचे लुढ़केगी? आप बता सकते हो कि किस स्लाइड से बॉल ज़्यादा तेज लुढ़केगी। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी जो बुक है ना, इसकी जो स्लाइड है वो ज़्यादा ऊंची है और इसकी स्लाइड क्या है, कम ऊंची है ना। तो अगर मैं इस पर बॉल अगर लुढ़काऊँ तो ये ज़्यादा जल्दी उतरेगी और इस पर अगर लुढ़काऊँ तो ये धीमे धीमे उतरेगी। देखो किस स्लाइड का कोण छोटा है। अब आप इसमें देखकर बता ही सकते हो किस स्लाइड का कोण छोटा है ना। देखो इसकी जो कोण है वो करीब है और इसका जो कोण है ना वो दूर है, तो इसका कोण हुआ छोटा और इसका कोण हुआ बड़ा, है ना। जो कम किताब है ना वहाँ पे कोण बड़ा होगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा किताब है वहाँ पर कोण छोटा होगा। इसलिए अगर हम यहाँ से बॉल गिराएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी और अगर यहाँ पर गिराएंगे तो हम धीरे धीरे गिरेगी, है ना। ये बात आप ध्यान रखना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।